तो आइए आज हम प्रश्नावली 5.1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिक्स्थ करते हैं। क्वेश्चन सिक्स से आप सब कुछ समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आप इस एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चन से। तो देखिए, एफ एक्स एक फंक्शन है इस प्रकार का, तो ये बताना है एक्स बराबर 2 पे सातत्यता की जांच करनी है कि ये कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 2 पर या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उस बिंदु को बताना है। कौन सा बिंदु है वो? असांतत्य बिंदु। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सतत यानी सांतत्य की जांच करने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक, लिमिट निकालते हैं हम, x टेंस टू कोई भी पॉइंट हो तो उससे थोड़ा कम, इसकी लिमिट निकालते हैं और वो बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स, और ये बराबर होना चाहिए एफ सी के। अगर ये तीनों लिमिट्स बराबर हैं तभी हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो सतत है। सतत है अर्थात कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण 1 है, इसे फॉलो करना चाहिए ये फंक्शन। तो हम, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू है फंक्शन पर सी पुट करने पर। तो देखिए, हम लेते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LH लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो वो ये है लिमिट x टेंस टू 2 पे निकालना है, यानी 2 से कम। तो ये नेगेटिव का चिन्ह ये दर्शाता है, थोड़ा सा हम माइनस कर देते हैं, इसका मतलब होता है 2 से कम है, कम। और यहाँ पे होता है हमारा एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन पुट कर दीजिए इसकी जगह, लिमिट x टेंस टू h आएगा, यहाँ पे h टेंस टू 0 होगा। ठीक है, अब 2 से कम कौन सा फंक्शन लेंगे हम जो 2 से कम हो? अब देखिए, ये लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स था, तो यहाँ पे h लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। और 2 से कम, 2 से कम क्या है? ये देखिए x क्या है, 2 से कम है या बराबर है, और ये x ज्यादा है 2 से, तो ज्यादा वाला तो लेंगे नहीं। x की वैल्यू क्या होगी? 2 से कम, 2 से कम की ओर होगी, तो ये वाला वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 2, वो पहले हम ये करते हैं, f हमने क्या करा है, h हमने लिया है वो 2 से थोड़ा कम है। यहाँ पे हमने 2 से थोड़ा कम लिया, x की वैल्यू 2 से कम होगी, यानी ये, और कितनी कम होगी? h कम होगी, और h क्या है? लगभग 0 के इक्वल, ना कि 0 है, लगभग 0 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला फंक्शन रख देंगे हम, 2 से कम वाला, 2 से कम माइनस है तो 2 से कम। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, तो जहाँ पे x है वहां पे 2 माइनस एच हो जाएगा इसमें। तो देखिए 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। अब h टेंस टू 0, यानी h की जगह हम 0 रख सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, तो रख देते हैं 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 टू जा 4 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है, अब हम निकालते हैं x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखें लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा? देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f 2 से कुछ ज्यादा होगा, h मान लिया, 2 से कितना ज्यादा होगा? h ज्यादा होगा 2 से। ठीक है, 2 से h ज्यादा, तो देखते हैं लिमिट, अब 2 से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन आएगा? नीचे वाला, x की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से, तो ये। ठीक है, तो लिमिट तो यही रहेगी h टेंस टू 0, और यहाँ पे जहां पे x है वहां पे 2 प्लस एच रख देना है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस एच माइनस 3, अब h की जगह 0 पुट कर दीजिए, टेंस टू 0 है, 2 प्लस 0 माइनस 3, लिमिट हमने रख दी h की जगह। ठीक है, अब देखें 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, और देखिए x बराबर 2 पर जो वैल्यू है फंक्शन, तो f2 की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन बराबर x बराबर 2 होगा, तो ये 2x प्लस 3 होगा, 2x प्लस 3, यानी यहाँ पे क्या रख देंगे हम? ये तो एफ एक्स हो गया, अब f2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3
इंटू 7 हो गया, है ना। तो देखिए इससे क्या हुआ, जो हमारी लिमिट है x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स, वो इक्वल आई है हमारी f2 के। देखिए ये जो लिमिट है हमारी इस लिमिट के इक्वल आई है, बट डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, इसके इक्वल तो आया नहीं है। अतः ये तीनों बराबर आती हैं तभी हम कहते हैं ये सतत है। अतः जो फंक्शन है x बराबर 2 पर, जो हमारा फंक्शन या जिसे हम हिंदी में कहते हैं फलन, क्या है हमारा, असतत। सतत नहीं है, कैसा है, असतत, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और x तथा x बराबर 2 ही फलन का असांतत्य बिंदु है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।